ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, इतनी कुदंतियां, इतना कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, क्योंकि कलम उनके हाथ में थी। मैं उनको इसीलिए कलम का कसाई कहता हूं। कोई मुझ पे FIR भी कर सकता है। हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे देश की ब्राह्मणियां इतनी कुलटा थी, इतनी कुलच्छड़ी थी कि विधवा होने के बाद भी बच्चे होते थे। मतलब ये सोचने की बात है। अपनी बहू बेटियों को वो कहेंगे। तो इस धरती को देवदाह के नाम से ही जाना गया है। और देवदाह को किताबों के माध्यम से, इतिहासकारों के माध्यम से जो ईमानदारी से लिखे हैं, कलम के कसाईयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो इतिहास को उलट पुलट के रख दिए हैं। जो सही इतिहास लिखे हैं उनको जब आप पढ़ेंगे, चाहे ह्वेनसांग हो या और कोई विदेशी राइटर हो, तो इस धरती का आप प्रमाण मिल जाएगा। दुनिया में गोंडा जनपद का रहने वाला हूँ। गोंडा चल के आए हैं? जी, गोंडा से चल के आया हूँ जी। और भारतीय कोरी समाज संगठन है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, यूथ विंग का जी। माननीय कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और पूज्य भंते संघ प्रिय जी जो आज नहीं है हमारे बीच, उनके माध्यम से इस जगह की जानकारी मिली। हम सबको उन्होंने जागृत कराया। जैसे कि ये हजारों साल पहले की धरती है तथा बुद्ध के पहले की धरती है, तथागत बुद्ध के पहले की धरती है। कहा जाए तो उनका ननिहाल, ससुराल, मौसियान तीनों यहाँ पे है। महाराजा अंजन जो उनके नाना थे, माता महामाया के पिताजी थे, और यहाँ पे उनकी ससुराल भी थी। सम्राट अशोक ने भी यहाँ पे आपका स्तंभ बनवाया। माता महामाया का किला का अस्तित्व मिलता है, महाराजा अंजन के किला का अस्तित्व मिलता है। और इस जो आप प्रांगण देख रहे हैं जिसमें हम आप खड़े हैं, ये महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो पूज्य भंते संघ प्रिय जी के माध्यम से लेटर लिखा गया था, भारतीय कोरी समाज संगठन के माध्यम से लेटर लिखा गया था। ये 2015-16 की बात है। और फिर जब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हुए तो हम लोग पूरी टीम के साथ गए थे मिलने। उसके बाद इसकी संस्तुति हुई और इस पे जांच आई। पुरातत्व विभाग के माध्यम से कई बार सर्वेक्षण हुआ, ड्रोन कैमरा के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ और इस पे स्वीकृति मिली। और ये एक अभी तक एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य प्रगति पे है। तो मैं कोट साधुवाद करना चाहूँगा हमारे यहाँ पर्यटन मंत्री, हमारे जो सांसद जी हैं आपके यहाँ के स्थानीय के पटेल जी, उन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है इस निर्माण कार्य के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं आभारी रहूँगा और हमारा संगठन आभारी रहेगा यहाँ के जनमानस का, यहाँ के लोगों का, और अपने जो हमारे इतिहास को, कोलिय वंश के इतिहास को जागृत करने का, पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा मुहिम छिड़े थे पूज्य। अभी इसका उत्खनन का कार्य चल रहा है, पिछले साल हो रहा था, अभी बंद हो गया है। अभी ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि भगवान गौतम बुद्ध का ही ननिहाल है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं सर, ये तो प्रमाणित है। हमें कई किताबों में लेख मिलेंगे और पुरातत्व विभाग ने भी प्रमाणित करके रखा है, लिख रखा है कि ये माता महामाया का किला है। वहाँ जब आप यहाँ से मुश्किल से जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से आप 100 कदम बढ़ेंगे, माता महामाया का किला मिलेगा। यहाँ पीछे आपको जहाँ खड़े हैं कुछ पुष्करणी मिलेंगी। समझ रहे हैं, पुष्करणियां हैं यहाँ पर जी। कुछ अवशेष मिले थे जी, मिट्टी के कुछ बर्तन थे, मूर्तियां थी। वो तो कुषाण कालीन संभवतः हैं जी जी जी, बौद्ध कालीन नहीं। अभी कुषाण कालीन पर बातचीत चल रही है, हो सकता है कि हाँ बौद्ध कालीन भी जी 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 सामने आ सकता है। तो प्रमाणित हुआ नहीं भी है? नहीं, आप किस आधार पे कह रहे हैं प्रमाणित नहीं हुआ, जबकि मैं कह रहा हूँ प्रमाणित हो चुका है। हमारे पास कई साक्ष्य हैं, कोलिय रामग्राम के भी साक्ष्य हैं, आपके इस देवदाह के भी साक्ष्य हैं। तो उसे मैं आपको लिखित रूप में आपको प्रमाणित करा सकता हूँ। भारत सरकार के द्वारा जितने भी बोर्ड लगाए गए हैं तथागत बुद्ध के नाम से, देवदाह के नाम से, जो देवदाह ह्वेनसांग को पढ़ेंगे या और भी किसी राइटर को पढ़ेंगे, जो विदेशी ईमानदार कलमकारों को अगर हम पढ़ेंगे, तो इस धरती को देवदाह के नाम से ही जाना गया है। और देवदाह को किताबों के माध्यम से, इतिहासकारों के माध्यम से जो ईमानदारी से लिखे हैं, कलम के कसाईयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो इतिहास को उलट पुलट के रख दिए हैं। जो सही इतिहास लिखे हैं उनको जब आप पढ़ेंगे, चाहे ह्वेनसांग हो या और कोई विदेशी राइटर हो, तो इस धरती का आप प्रमाण मिल जाएगा। दुनिया में कहीं यह नहीं प्रूफ हो पाया कि गौतम बुद्ध का ननिहाल कहाँ है। अभी महाराजगंज में, ये बनसिया में मिल रहा है आपको जी। इसका तो प्रमाण है, लिखित प्रमाण है। ये कोलिय राजधानी है। तथागत बुद्ध के नाना जो थे सम्राट अंजन, जिनके नाम पे आपका जनपद है, महाराजगंज जो जनपद बना है वो महाराज अंजन के नाम पे ही है, जो सबसे पहले संभव चला था। और जो प्रमाणिकता की बात है, आप पत्थर लगवाए गए हैं। आप यहीं पे जो कोलिय रामग्राम है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे सम्राट अशोक वहाँ खुद आए थे। बुद्ध का जो 8वां कलश है यहाँ पे सुरक्षित है, रामग्राम में। वो तो हाँ, 1 नंबर पे जो आया था रामग्राम में, उसे वो खोदने के लिए आए थे कि और जगह स्तूप बनवाएंगे सम्राट अशोक जी।
तो वो खोद नहीं पाए, वहाँ नागवंशियों ने उनको घेर लिया था। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया किला है जिसका अस्तित्व मिलता है, इतिहास में मिलता है कि ये देवदा है। अच्छा, मान लीजिए ये साबित हो जाता है या हो गया है जी, तो इससे इस जनपद को, यहाँ के लोगों को क्या लाभ होगा? बहुत लाभ होगा। एक विश्व पटल पे जो किताबों में देखा जाता है तो वही लाभ मिलेगा जो आज बनारस या कहा जाए बोध गया वालों को मिलता है, या फिर आपके सारनाथ वालों को मिलता है, श्रावस्ती वालों को मिलता है। एक विश्व पटल पे पहचान मिलेगी जब ये राजमार्ग से जुड़ जाएगा, ये ट्रेन मार्ग से जुड़ जाएगा, हवाई जहाज और विश्वविद्यालय यहाँ बन जाएंगे। तथागत बुद्ध के नाम पे, माता महामाया के नाम पे यहाँ विश्वविद्यालय की भी मांग की गई है, और हाईवे की बौद्ध पर्पज जो है उनसे जोड़े जाने के लिए हाईवे की भी मांग की गई है जो सरकार के यहाँ प्रगति पे है। अगर इस प्रक्रिया में सरकार सफल होती है और यहाँ पे विकास किया जाता है तो यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। वो किसी धर्म के अवलंबी हैं, किसी धर्म को मानते हैं, ना कि सिर्फ बौद्ध को मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटक आएंगे। और आपको और थोड़ा सा संज्ञान में लाना चाहेंगे, यहाँ का जो जापान एमएलसी है और जितने भी लगभग 84 कंट्री हैं वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कई बार पैसा दे चुके हैं। अच्छा, आपके भारत सरकार को, आपके स्टेट गवर्नमेंट को। आप देखे होंगे बड़े बड़े पार्क बनाए जाते हैं महापुरुषों के नाम पे, कहीं ना कहीं पैसा यहीं के लिए आया था। बहन जी ने भी लखनऊ में जो पार्क बनवाए हैं वो पैसा तमाम लोगों ने, मीडिया वालों ने सब रोक लगाया, तमाम विवाद हुआ, लेकिन वो पैसा विदेश से आया था। विदेश से पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। जी जी जी, विदेश से पैसा आएगा, विदेश के सैलानी आएंगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। जो लोकल लोग हैं वो अपनी जमीनों में। जी, अब तक जो है ये सब छिपा हुआ था जी, और तुरंत शुरू हुआ, कुछ प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं। जी जी जी, तो इसके पहले ये प्रयास नहीं किया गया, ना तो यहाँ तो कोई नेता इसको मुद्दा उठाया और ना ही किसी अफसर ने इस पर रुचि ली। तो कौन हो इसके लिए दोषी? सर अब कौन दोषी है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़ा इतिहास है, ये भगवान गौतम बुद्ध की धरती है। जैसे क्या तो है, अब तक के छिपा हुआ क्यों था? हमारे देश से बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया था। 14 अक्टूबर 1956 के पहले यहाँ लोग जान ही नहीं पाए, क्योंकि जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे उनको मारा काटा गया, या कहा जाए कि बुद्धिज्म को यहाँ से खत्म कर दिया गया। जिन्हें सामंतवादी कहा जाए, मनुवादी कहा जाए, पूंजीवादी कहा जाए, जिन्होंने इस व्यवस्था को पूरा तहस नहस कर दिया क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। बुद्धिज्म से जो चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, धूर्त लोग हैं, उनको नुकसान होता है बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म कोई नफरत नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता। आप कहीं से हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी धर्म से हैं, आप सबको एक्सेप्ट करता है बुद्धिज्म। तो उन लोगों ने इस बुद्धिज्म को खत्म कर दिया था। मैं आभारी हूँ, हमारा पूरा समाज आभारी है परम पूज्य बाबा साहब का, जो भूटान से, जापान से और आपके नेपाल से बुद्धिज्म को पुनर्जीवित किया हमारे देश में। सिर्फ इस स्थल की बात नहीं है सर, आपके पूरे देश में बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया था। फिर इतिहासकारों ने, जब हमारे लोग, बहुजन के लोग कहा जाए, जो मुख्य धारा में नहीं थे, शिक्षित नहीं हो पाए, तो जो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने इतिहास को नहीं समझ पाए, आज भी हमसे छिपाया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि ये प्रमाण नहीं है, जबकि पूरा भारत सरकार चिल्ला चिल्ला के जितने भी साइन बोर्ड लगवाया है सब पे लिख रहा है देवदा, और देवदा किताबों में लिखा गया है तथागत बुद्ध का ननिहाल, महाराजा अंजन का राजमहल, और कोलियों की पुरानी राजधानी। कोलियों की बात जब आती है तो हो सकता है मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा, ये काशी के नरेश थे, राम, जिन्हें 6 रोग हुआ था जी। और 6 रोग होने के कारण वो तराई बेल्ट में आए, रामग्राम में आए, उन्हीं के नाम पे रामग्राम है। और बनारस से, काशी के राजा थे, 6 रोग होने के कारण उनको राजपाट छोड़ना पड़ा। उस कारण से यहाँ इस जगह का नाम बनरसिया पड़ा, क्योंकि बनारस से आए थे। 6 रोग ठीक हुआ, यहीं शाक्य वंश की लड़की से शादी की जी, और वहीं से कोल वंश की स्थापना हुई, और 16 जोड़े बच्चे हुए, उनको जुड़वा बच्चे हुए, जो 16 महाजनपद के नाम से जाना गया। और पूरे देश में हजारों साल तक कोल वंशियों ने यहाँ राज किया है। आज भले ही आपको ना मिल रहा हो कि कोलियों का इतिहास नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं कोरी क्या है, कोली क्या है। कोरी अपभ्रंश है, लोग लिखते हैं कोरी, तो लोग विवाद करते हैं कि भैया कोरी का है, सब तो चमार हैं, सब तो फला हैं, धमाका हैं, लेकिन वाकई में कोली वो है जो कोल वंश के वृक्ष का उन्होंने छाल का, फल का भोग किया था, जिससे 6 रोग ठीक हुआ था। वहीं से बच्चे जो पैदा हुए उनको कोल वंशीय कहा गया।
और कोल वंश का अपभ्रंश होने के कारण, जैसे थाली लिखा पढ़ी में होता है, लेकिन जब हम थाली बोलते हैं तो थारी बोलते हैं, वैसे कोल से कोरी हो गया। आज भी आप जो यहाँ से पलायन किए रोजगार के लिए, मतलब कोल वंश, शाक वंश, नाग वंश व्यवसाय के लिए, आप साउथ में जाएंगे, कोली बहुत बड़े राजघरानों में मिलेंगे, आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है। रामनाथ कोविंद जी को जब कोरी के नाम पे, दलित के नाम पे राष्ट्रपति बनाया गया, तो इसलिए नहीं कि यूपी के कोरी वोट देंगे, क्यों? क्योंकि यूपी के कोरियों का तो चमारीकरण कर दिया गया है। 1 रुपए के सिक्के में हमारे पूज्य भंते जी कहते थे, उसका कोई मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन पूज्य भंते जी, संघप्रिय जी कहते थे कि यहाँ के जो चमार हैं, आपके पूर्वांचल के जो बस्ती के बाद जो चमार बने हैं, 1 रुपए के सिक्के पे चमार बने गए, हरिजन के नाम पे बने, जबकि वो कोरी हैं। क्यों? क्योंकि ये कोलीय राजधानी है, पूरे भारत देश में राज किया है, उसका आज अस्तित्व खतरे में है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे इस मानव पटल का, फिर से बुद्धिज्म के बारे में, फिर से तथागत, और बुद्ध की बात अगर जो करता है और कोली से नफरत करता है, तो मतलब समझ लीजिए वो असली बुद्धिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक जड़ में नहीं जाएंगे, जड़ जो है माता महामाया के कोख से पैदा हुई, माता गौतमी ने उनका लालन पालन किया। दोनों लोग कोरी वंश की थी, महाराजा अंजन की बेटी थी। और जब हमारा जड़ जो है वो कोरी से जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे बुद्ध को मानेंगे और कोरी को नहीं मानेंगे? तमाम हमारे राजनीतिकों ने, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, कौन जिम्मेदार है? कुछ हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं जो सत्ता में पहुंचे। कोरी यहाँ सत्ता में नहीं पहुंचा, पूरे देश में सत्ता में नहीं पहुंचा। सत्ता की चाबी, और कहा जाता है मास्टर की होती है किसी भी काम को करने के लिए। हमारे कोरी समाज ने सत्ता नहीं हासिल कर पाई, लेकिन जिसकी मदद की वो सत्ता में आए और वो हमसे नफरत किए कि कहीं हमारा इतिहास दब ना जाए। जो झूठा मूठा इतिहास लिखे हुए हैं, वो कोरी जब सामने आ जाएगा तो अपने हक अधिकार की बात करेगा, सत्ता की बात करेगा कि हमारे ब्लड में अभी राजशाही का खून है। तो कोरी यहाँ का एकदम परिपक्व हिसाब किताब ये है कि हम लोग कोल वंश के हैं, सभी लोग कोल वंश, शाक वंश, नाग वंश, द्रविड़, जो आज के 85% 90% आबादी है, ये इन्हीं चारों वंशों में 6743 जातियों में विभक्त किया गया है। और उसी में जो कोल वंश है, ये कोल वंश की राजधानी है, प्रमाण है, इसे भारत सरकार भी मानती है। आपका जो पुरातत्व विभाग का पटना में कार्यालय है वो भी मान लिया है, और सर्वेक्षण के आधार पे माना है। जो ह्वेनसांग के लेख हैं, पत्थरों के हिसाब से मील के आधार पे जो दूरी नापी गई थी, उस आधार पे जो रोहिणी नदी जल बंटवारे को लेकर तथागत बुद्ध ननिहाल पक्ष ददिहाल पक्ष में युद्ध ना हो, इसलिए राजपाट छोड़े थे। ददिहाल में और ननिहाल में युद्ध ना हो, पानी को बंटवारे के लिए, वो नदी भी सत्य करती है कि ये ननिहाल है। उधर आपका शाक वंश का है, मतलब आपका शाक वंश का राजघराना है, राजा शुद्धोधन का राजघराना है, इधर आपका देवदा है। तो ये सीधी सीधी स्पष्ट रूप से है जो प्रमाण की बात करते हैं। रोहिणी नदी भी इतिहास में दर्ज है। बुद्ध ने, अगर सही कोई बताने वाला मिलेगा, बुद्ध ने राजपाट क्यों छोड़ा था? रात में नहीं भाग के गए थे, इसलिए राजपाट छोड़ा था कि हमारे ननिहाल में, दधियाल में लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो। एक शर्त थी कि कोई भी जो मंत्रालय में होगा वो मंत्रालय के डिसीजन का विरोध नहीं करेगा। उस समय भी राजतंत्र था आपके यहाँ, मतलब जो आज संवैधानिक व्यवस्था है, उस समय तथागत बुद्ध के समय में भी ये व्यवस्था लागू थी, लोकतंत्र था। तो उस समय बुद्ध ने युद्ध ना हो इसका विरोध किया था कि एक तरफ हमारे ददियाल के लोग हैं, एक तरफ ननिहाल के लोग हैं, और जल बंटवारे को लेकर कुछ बताते हैं कि कायर ने घर छोड़ दिए थे। सर अब बताने वाले, मैंने कहा कि कलम के कसाईयों ने बताया, कबीर को भी बता देते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। इतनी कोई दंतिया, इतना कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, क्योंकि कलम उनके हाथ में थी। मैं उनको इसीलिए कलम का कसाई कहता हूं। कोई मुझ पे FIR भी कर सकता है। हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे देश की ब्राह्मणियां इतनी कुलटा थी, इतनी कुलच्छड़ी थी कि विधवा होने के बाद भी बच्चे होते थे? मतलब ये सोचने की बात है। अपनी बहू बेटियों को वो कसाईयों ने नहीं छोड़ा है, अपने बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा है। बुद्ध को कहाँ छोड़ेंगे? पूरे देश से खत्म कर दिया था। लेकिन जो ये बुद्ध की धरती है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है। और इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता, ना इतिहास कभी मिटेगा। लाख मिटाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये मिटेगा नहीं, ये बन के रहेगा। आज के 4 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, 2 साल पहले कुछ नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति से यहाँ आज बिल्डिंग खड़ी हो रही है। इतिहास फिर से पुनर्जीवित हो रहा है और बहुजन समाज जागृत हो रहा है। वो अपने इतिहास को समझ रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं कोल वंश का हूं।
आज जो हमारे और भाई हैं जो आज 6743 जातियों में हैं, वो भी अपना वंश ढूंढ के आएंगे कि या तो हम कोल के हैं, या तो साक के हैं, या तो नाग के हैं, या द्रविड़ है। इन्हीं 4 वंशों में से हैं कोई। चलिए ठीक है, आपसे फिर हम बात करेंगे। ठीक सर, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।